सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल। और तो आज हम आपको लेकर आए हैं दोस्तों भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में के आगरा शहर में हम आपको लेकर आए हैं, जहां की 3 जगहें बहुत ही प्रसिद्ध है। आगरे का ताजमहल, आगरे का किला और आगरे का पागल खाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ताजमहल और आगरे का किला घुमाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ में घूमने के लिए तैयार हो जाइए। ये टिकट बुकिंग काउंटर है और दोस्तों आजकल ये आप ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर बुकिंग काउंटर पर टिकट नहीं मिलते हैं, आपको ऑनलाइन ही मतलब मोबाइल से आपको स्कैन करके यहीं पर पेड करना पड़ता है और मोबाइल में ही आपका टिकट आता है। और यहाँ पर आप आगे जाकर उसके बाद में चेकिंग कराकर आप एंट्री कर सकते हैं। ये एक मेन गेट है दोस्तों, ये किले का मेन द्वार पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। और पहले तो इसकी खूबसूरती देखिए आप, बहुत ही शानदार, जानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त किला है। जी हाँ दोस्तों, हर एंगल से हम आपको घुमाने वाले हैं और आपको मजा ना आए तो बोलिएगा। ये देख सकते हैं आप आसपास कितनी गहरी ये जो है पानी की नदी टाइप, खाई टाइप बनाई जाती है। किले इसीलिए हाइट में बनाए जाते थे पहले से ही, प्राचीन इतिहास में ही दोस्तों। जितने भी किले हैं ज़्यादातर या तो किसी पहाड़ पर बनाए जाते हैं, अगर पहाड़ पर नहीं रहते थे जैसे दिल्ली का लाल किला है तो आसपास उसके बहुत पानी भर के और किले की दीवारें बहुत ही ऊंची हुआ करती थी ताकि उस पर कोई चढ़ ना पाए और स्लिपरी मतलब फिसल जाए। तो ये किले के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये किले के अंदर हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो चलिए किले के बारे में कुछ आपको हम बता देते हैं दोस्तों। पता है आपको इस किले के अंदर किन किन लोगों ने शासन किया है? जी हाँ दोस्तों, भारत के मुगल सम्राट बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। यह यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पद अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था। और दोस्तों एक और ख़ास बात हम आपको बता दें कि इस यहीं से दोस्तों कोहिनूर हीरा यहीं पर हुआ करता था और यहाँ से फिर वो बाहर चला गया था, जो कि बाहर के लोग उसे लेकर चले गए थे दोस्तों। ये जहांगीर का स्नान, यहाँ पर स्नान किया करते थे जहांगीर, जैसा कि हमने बताया दोस्तों। यहाँ पर ये कितने लोगों ने यहाँ पर जो शासन किया है और ये बहुत ही प्राचीन है। यहाँ का ये जो है करीबन 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है दोस्तों। और यहीं से पूरा हर एंगल से जहां पर हम आपको अंदर लेकर जा रहे हैं ताजमहल दिखता है दोस्तों। एक समय था कि औरंगजेब ने अपने पिता श्री शाहजहां को यहीं पर कैद कर दिया था और वो पूरे किले में कैद रहा करते थे और यहीं से अपने खूबसूरत जो उन्होंने मुमताज के लिए बनवाया था ताजमहल, उसको देख लिया करते थे। और ये हम आपको हर एंगल से जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे आपको बताएंगे कि देखिए ताजमहल किस एंगल से कहाँ पर कैसा नज़र आता है दोस्तों। और बड़ी ही यहाँ की तो बात ही अलग है। ये जो किला है दोस्तों, ये सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब मोहम्मद गजनवी की सेना
ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ताजमहल को आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि जो औरंगजेब के पिताश्री थे शाहजहां, तो यहाँ पर उनको कैद करके रखा गया था। और यहाँ से हर जगह से दोस्तों ताजमहल नजर आता है। तो दोस्तों इस किले के विषय में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं और साथ में आप खूबसूरत किले के दीदार आप करते रहिए। बहुत ही खूबसूरत है ये किला, करीबन 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और दोस्तों मोहम्मद गजनवी की सेना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था और सिकंदर लोदी 1487 से 1517 तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने की आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में कराई। और अब हम आपको ये आगे लिए जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसको माना जाता है यहीं पर खास जो है शाहजहां को यहीं पर कैद करके रखा गया था। ये संगमरमर का ये बनाया हुआ है ये जगह को। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ से भी जो ताजमहल है पूरा हर उससे नजर आ रहा है दोस्तों, हर जगह से। और ये यहाँ आप संगमरमर की नक्काशी का कार्य देखिए आप, कितना खूबसूरत है यहाँ पर। और जैसा कि हमने बताया कि 1504 ईस्वी में करवाई। इस किले में सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बना लिया था दोस्तों। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। और उसके बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी 9 वर्षों तक संभाली। ये आप देख सकते हैं हर छोर से आपको ताजमहल दिखाया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको शुरू में वीडियो में बताया था जरा। और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान मस्जिदें व कुएं बनवाए दोस्तों, इब्राहिम लोदी ने। पानीपत के बाद मुगल ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया था। और इसी के साथ में इस संपत्ति से एक हीरा भी था, जिसे कि बाद में कोहिनूर हीरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ पर एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ था। हुमायूं इसी वर्ष शेरशाह सूरी से हार गया, वह किले पर उसका कब्जा हो गया था। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगल ने 1556 में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया था दोस्तों। और अकबर के पौत्र शाहजहां इस स्थान के वर्तमान रूप में पहुंचाया। और शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया। जैसा कि आप देख रहे हैं हर छोर से दोस्तों ताजमहल नजर आता है। और यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती आप देखिए, किस तरह से खूबसूरत इस जगह को बनाया हुआ है। हर एंगल से आप ये देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। और जिसमें कि यहाँ पर सोने के कीमती रत्न जड़े हुए थे हर जगह पर दोस्तों। और संगमरमर की इमारतें ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती। जिस तरह से ताजमहल बनाया गया है वैसे ही इस जगह को आप ये देख सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती कितनी शानदार और जानदार है दोस्तों। यह किला 1875 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय युद्ध स्थली भी बना, जिसके बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ।
वह लगभग शताब्दी तक ब्रिटेन का सीधा शासन चला, जिसके बाद सीधे स्वतंत्रता ही मिली दोस्तों। और यहाँ की कलाकृतियों के बारे में तो आप ये देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई है संगमरमर की। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आकर कितना साफ सुथरा और बहुत ही अद्भुत, कितना प्यारा घास के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन यहाँ पर ये देख सकते हैं, कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही आनंद मिल रहा है दोस्तों। कुछ म्यूजिक का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात मैं आता हूँ आपसे मिलने। ये जो पूरी जगह को आप देख रहे हैं दोस्तों, ये खास महला के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। ये आप देख सकते हैं पूरे संगमरमर का किस तरह से यहाँ पर कार्य किया गया है दोस्तों। इससे पहले जो आपने देखा था वो जहांगीर महल देखा था, और अब हम आपको लिए चल रहे हैं यहाँ की सबसे प्रिय जगह। जी हाँ दोस्तों, दीवाने खास में हम आपको लेकर आ चुके हैं। और ये पूरी जगह दीवाने खास है, और उसके ऑपोजिट साइड में मस्जिद है। तो यहाँ के विषय में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। और दीवाने खास पूरे संगमरमर से निर्मित है दोस्तों। ये पूरी जो जगह है खूबसूरती से तराशी गई। यह दीवाने खास के पास स्थित है, वाकई ही बहुत ही खूबसूरत। यह वही जगह है जहां औरंगजेब की कैद में शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 7 साल बिताए। और यहाँ से ताज का सबसे सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है दोस्तों। बहुत ही अद्भुत हर जगह से हालांकि खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ता है दोस्तों। और ये हम आपको दीवाने आम दिखा रहे हैं। यहाँ की संरचना को आप ये देख सकते हैं। बहुत ही इस ढांचे का निर्माण मूल रूप से लकड़ी से किया गया था दोस्तों, लेकिन बाद में शाहजहां ने उसे वर्तमान रूप प्रदान किया। इस पर शाहजहां शैली के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जो संगमरमर पर की गई फूलों की नक्काशी से पता चलती है। इस कमरे में राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे और अधिकारियों से मिलते थे। दीवाने आम से एक रास्ता नगीना मस्जिद और महिला बाजार की ओर जाता है, जहां केवल महिलाएं ही मुगल औरतों को सामान बेच सकती थी। इस तरह का देखिए जो है वहां पर किस किस तरीके से पहले कार्य हुआ करते थे दोस्तों, ये आप ये देख सकते हैं पूरा। और ये पूरा दीवाने आम को हम आपको करीब से ले जाकर दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो है दीवाने आम में क्या क्या जगहें हैं, बड़ी बड़ी तोपें हैं, और किस किस तरह से यहाँ पर
कार्य हुआ करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर बैठकर लोगों की फरियाद सुनी जाती थी, और ये पूरा दीवाने आम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, और यहीं पर शाहजहां को 7 वर्षों तक यहाँ पर बंधक बनाकर रखा था उसके बेटे औरंगजेब ने। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक काला सिंहासन भी है, और यहाँ पर बैठकर जो है लोगों की फरियादें सुनी जाती थी और उनको पूरा किया जाता था। ये आप ये देख सकते हैं। ये यहाँ पर पूरा ऊपर की साइड यहाँ पर जो रानियाँ या शहंशाह रानियाँ सभी लोग यहाँ पर बैठते थे, और यहाँ पर लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। और यहाँ पर लोगों की मुरादें भी पूरी की जाती थी दोस्तों। उनकी बातें सुनकर यहाँ पर शाहजहां पूरा शासन भी किया करते थे। और ये वही जगह है दोस्तों, ये दीवाने आम, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को के आखिरी 7 साल यहाँ पर कैद में रखा था। और यहाँ से जो है ताजमहल के नज़ारे भी हर एंगल से नज़र आते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये दीवाने आम को हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन तोप है यहाँ पर जो है रखी हुई है, उसको आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इतनी पुरानी जो तोप है ये रखी हुई है। आपको इसको करीब से ले जाकर हम आपको दिखाते हैं। और हमने आपको शुरुआत में बताया दोस्तों कि यहाँ पर किन किन लोगों ने यहाँ पर शासन किया है। इसमें भारत के बड़े बड़े मुगल सम्राट, ये ब्रिटिश तोप है यहाँ पर जो ये रखी हुई है। इसे युद्ध में जीता गया होगा और यहाँ पर इसे परमानेंटली ब्रिटिश तोप को यहाँ पर रख दिया है। और जैसा कि हमने बताया कि इस किले में दोस्तों मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ पर शासन किया है दोस्तों। और यहीं के खजाने से दोस्तों जो है हमारे हिंदुस्तान की आन बान और शान, जिसे कहा जाता है कोहिनूर, यहीं से ब्रिटिश लोग लेकर चले गए थे। और इसीलिए उसका नाम कोहिनूर हीरा बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरे आप लोगों ने भी सुना होगा दोस्तों अपने दादा परदादा के मुंह से कहानी कि यहाँ कोहिनूर हीरा था हमारे देश में। और अकबर के पौत्र थे शाहजहां। इस स्थल को वर्तमान रूप से बहुत ही, और इसी के पास में ही दोस्तों मस्जिद है। यहाँ पर जुम्मे के रोज़ में यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अदा की जाती है। जैसे कि ताजमहल को शुक्रवार के रोज़ बंद रखा जाता है उसमें, क्योंकि नमाज पढ़ी जाती है। और मस्जिद भी है, वहाँ पर लोग आते हैं और नमाज अदा करते हैं। और चलिए अब हम आपको इसके बारे में और भी कुछ आगे बताते हैं। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस किले में ही, जैसा कि हमने आपको बताया, कि बंदी बना लिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों को, विलासिता को देखते हुए उतनी कड़ी नहीं थी, पर यह भी कहा जाता था कि शाहजहां की मृत्यु के यहीं पर हो गई थी दोस्तों फिर ये। और ये यहाँ से अब हम आपको लेकर बाहर आ चुके हैं। और
यहाँ से अब हम आपको ये दिखा रहे हैं जहांगीर महल। ये पूरा जहांगीर महल है दोस्तों। अब हम यहाँ से किले से नीचे वापस उतर रहे हैं। तो आपको ये टूर कैसा लगा दोस्तों? पुरानी बातें, इतिहास की कुछ विचित्र बातें आपको पता चली। चलिए, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी और अगर कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। इंसान तो गलतियों का पुतला है। बाकी चलिए, जिंदगी चलते रहने का नाम ही तो जिंदगी है। घूमते रहना, अपने आप को चार्ज करते रहिए। और इसी तरह से भारतवर्ष में इतनी सारी जगहें हैं कि आपको 2 साल भी आप घूमेंगे तो आपको कम पड़ जाएंगे दोस्तों। तो ये किले के वापस प्रवेश द्वार की ओर हम लोग बढ़ते हुए एक बार फिर से किले को आप लोग देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये किला यहाँ पर है। और आगरे में जब भी आप आएँ, यहाँ पर भी समय निकाल कर बिल्कुल अवश्य आएँ। बहुत ही अच्छी जगह है और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने लोगों ने यहाँ पर शासन किया। दोस्तों, मुंबई के कुछ वीडियोस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। अगर आप मुंबई घूमना चाहते हैं तो आप नीचे क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अद्भुत वीडियो के साथ में हम आपको मिलते रहेंगे और आपको पूरा इंडिया घुमाते रहेंगे।